एक घना जंगल था जहां ढेर सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बुजुर्ग कछुआ कामी भी रहता था। कामी शांत स्वभाव का था, लेकिन उसमें गजब की समझदारी और अनुभव था। वहीं दूसरी तरफ पास के गांव में एक लड़के का पालतू खरगोश टप्पू था। टप्पू सफेद और फुर्तीला था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। एक दिन गांव में मेला लगा और टप्पू अपने मालिक के पिंजरे से भाग निकला। भागते भागते टप्पू जंगल पहुंच गया। वहां उसका सामना कामी कछुए से हुआ। पहले तो टप्पू ने उसे ताना मारा, तुम इतने धीरे चलते हो, तुम्हें खतरे का एहसास भी नहीं होगा। कछुआ मुस्कुराया और बोला, धीमी चाल से ही दूरदर्शिता आती है बेटा। टप्पू को थोड़ी झेप हुई, लेकिन वो कछुए के साथ चल पड़ा। धीरे धीरे दोनों की अजीब सी दोस्ती हो गई। टप्पू की फुर्ती और कामी की बुद्धि का मेल जंगल में सबको हैरान कर देता था। मगर इस दोस्ती को जंगल के पुराने शिकारी भैरव सिंह ने देख लिया। वो जानवरों को पकड़कर बेचता था। टप्पू की सफेद घाल और कामी की उम्र उसे पैसे में तब्दील होती दिखी। एक रात भैरव सिंह ने जंगल में जाल बिछा दिया। टप्पू उस जाल में फंस गया। कामी वहीं पास था, लेकिन उसकी धीमी चाल के कारण वो जल्दी मदद नहीं पहुंचा सका। मनता टप्पू घबरा गया, लेकिन कामी ने उसे हिम्मत दिलाई। डरो मत, मैं वापस आऊंगा। कामी दौड़ता या यूं कहें रेंगता हुआ जंगल के दूसरे जानवरों के पास गया। सबने मिलकर योजना बनाई। लोमड़ी ने भैरव सिंह को झांसे में लगाया, बंदरों ने पत्थरों की बौछार की और हाथी ने उसके ट्रक को पलट दिया। कामी धीरे धीरे जाल तक पहुंचा और अपनी कठोर खोल से जाल को काटने लगा। आखिरकार टप्पू आजाद हो गया। अब असली सस्पेंस की बात तब हुई जब टप्पू ने खुलासा किया कि वो दरअसल एक खास नस्ल का खरगोश है, जो जंगल के प्राचीन राजा के पालतू खरगोशों की नस्ल से है। उसके शरीर में छिपी एक चाबी थी जो जंगल के पुराने खजाने का रास्ता दिखा सकती थी। कामी ने सोचा कि ये तो बड़ी बात है। उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को उजागर किया जाएगा, लेकिन सही समय पर। तभी जंगल के कई स्वार्थी जानवर खजाने के लालच में टप्पू को पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर तब तक टप्पू और कामी ने मिलकर खजाने की चाबी को छुपा दिया। अब कामी और टप्पू की दोस्ती ना सिर्फ गहरी हो गई थी, बल्कि एक रहस्य की सुरक्षा का वचन भी बन गई थी। दोनों समझ चुके थे कि असली खजाना दोस्ती और भरोसे में है, न कि सोने चांदी में।